दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर निर्माण श्रमिकों के बालक बालिकाओं हेतु उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक मंडल में आवासीय विद्यालय खोले गए हैं, जो कि अटल आवासीय विद्यालय के नाम से जाने जाते हैं। जिसके विषय में इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अटल आवासीय विद्यालयों का मुख्य आकर्षण क्या है, बालक बालिकाओं को किस पैटर्न के आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी, इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया क्या है, कुल कितनी सीटें बालक ऑब्लिक बालिकाओं के लिए निर्धारित हैं, आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त होगा तथा कहाँ जमा करना होगा, आवेदन के लिए क्या पात्रताएं होनी चाहिए और चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप कैसा होगा, और अंत में चयन हेतु परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए जानते हैं। अब जो पत्र आपके सामने है वह कानपुर मंडल के लिए आवेदन प्रक्रिया से संबंधित है। आप अपने मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी 75 जिलों की वेबसाइट यानी जनपद का नाम .nic.in पर सर्च करके इस प्रक्रिया को और अधिक जान सकते हैं। इस पत्र के माध्यम से अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है, जिसके तहत निर्माण श्रमिकों के बालक ऑब्लिक बालिकाओं को उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे प्रदेश में प्रत्येक मंडल में 18 आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जिसका मुख्य लक्ष्य समाज के उपेक्षित वर्ग को मुख्य धारा में सम्मिलित करना है और सामाजिक न्याय करते हुए इस वर्ग के बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार प्रदान करना है। ये ही बच्चे भविष्य में अपने समुदाय का नेतृत्व कर उन्हें समाज में समानता का अधिकार दिलाएंगे। इस विद्यालय की मुख्य विशेषता में निःशुल्क आवासीय CBSE विद्यालय यानी निर्माण श्रमिक परिवार के बालक ऑब्लिक बालिकाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने के लिए समस्त अटल आवासीय विद्यालयों को शीघ्र ही CBSE से संबद्ध किया जाएगा। यानी इन विद्यालयों में बालक ऑब्लिक बालिकाओं को CBSE पैटर्न आधारित शिक्षा दी जाएगी। अब देखते हैं कि एकेडमिक करिकुलम एवं तकनीक से परिपूर्ण करिकुलम, यहाँ शिक्षा एवं अवस्थापना की सुविधाएं बेहतर होंगी एवं यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह रहेगा। विषय के बारे में तकनीक जानकारी देने के लिए कंप्यूटर, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित एवं भूगोल विषयों के लिए लैब भी बनाई जाएगी। हरियाली से परिपूर्ण विद्यालय कैंपस, विद्यालय के परिवेश को स्वास्थ्यवर्धक और सकारात्मक बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। हरियाली से परिपूर्ण वातावरण बच्चों को पढ़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। अब जानते हैं प्रवेश प्रक्रिया के बारे में। प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा व इसी के साथ प्रवेश प्रक्रिया की संपूर्ण सारणी जारी की जाएगी, जिसके तहत बोर्ड के साथ पंजीकृत श्रमिक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को प्रवेश परीक्षा देनी होगी और मेरिट के आधार पर छात्र का चयन किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात चयनित छात्र को प्रवेश पत्र सौंपा जाएगा। अब देखते हैं कि अटल आवासीय विद्यालय बिल्लौर कानपुर नगर का आवेदन संबंधी जो पत्र जारी हुआ है उसके अनुसार ही समस्त जनपदों की प्रक्रिया संचालित होगी। इसके द्वारा अटल आवासीय विद्यालय बिल्लौर कानपुर नगर में कक्षा 6 में 80 सीटों यानी 40 छात्र व 40 छात्राओं के प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कानपुर मंडल के समस्त जनपदों के समस्त श्रम कार्यालय एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालयों से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा जिले की NIC वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र उक्त उल्लेखित कार्यालयों में निर्धारित अवधि में प्राप्त कराएं। अब देखते हैं कि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अवधि एवं समय क्या है। दिनांक 6/5/2023 से 25/5/2023 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 31/5/2023 तक सायं 5 बजे तक। प्रवेश परीक्षा की तिथि दिनांक 18/6/2023 निर्धारित है और परीक्षा समय प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक।
अभ्यर्थी को प्रातः 10 बजे परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना है। अब जानते हैं इसकी पात्रता क्या है, जिसमें नंबर 1, अभ्यर्थी जिनके माता पिता अद्यतनीकृत रूप से विधिवत पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो पंजीयन के उपरांत दिनांक 1/4/2023 को कम से कम 3 वर्ष के बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों, जिनके प्रति परिवार अधिकतम 2 बच्चे पात्र होंगे। यानी आवेदक के माता अथवा पिता का श्रमिक पंजीकरण होना आवश्यक है और प्रत्येक परिवार से 2 बच्चे इस आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। अब नंबर 2, वह बच्चे जो कोविड में अनाथ हुए हैं, जिनका महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीयन हो अथवा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य हेतु पात्र बच्चे। अब देखते हैं नंबर 3, उम्र सीमा, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु 10 से 13 वर्ष के बीच, यानी ऐसे अभ्यर्थी जिनका जन्म 1/5/2010 से पहले और 30/4/2013 के बाद नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं नंबर 4, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम कक्षा 5 उत्तीर्ण हो। अब देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सीटों का आरक्षण, यानी 27% अन्य पिछड़ा वर्ग, 21% अनुसूचित जाति एवं 2% अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग बच्चों, यानी जो शारीरिक विकलांगता, श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अब देखते हैं कि अटल आवासीय विद्यालयों का मुख्य आकर्षण क्या है, जिसमें नंबर 1, CBSE पैटर्न पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। नंबर 2, सभी अध्ययनरत छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा, यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकें, भोजन एवं आवास की सुविधा। नंबर 3, बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक पृथक छात्रावास। नंबर 4, बालक एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए स्पोर्ट्स की सुविधा। नंबर 5, हरियाली से परिपूर्ण विद्यालय कैंपस। नंबर 6, सुरक्षा के प्रति विशेष प्रबंध। अब जानते हैं कि आवेदक छात्र छात्रा को चयन हेतु परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा और कितने अंकों को निर्धारित किया गया है, जिसमें चयन परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा में कुल 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो कुल 100 अंकों के होंगे। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होगा, जिसका विवरण निम्नवत है। टेस्ट का प्रकार, प्रश्नों की संख्या, अंक और समय। मानसिक क्षमता परीक्षण का जो प्रश्न है वह 40 संख्या में होंगे। अंकों के निर्धारण में 50 अंक निर्धारित हैं और समय 60 मिनट यानी 1 घंटा निर्धारित किया गया है। अंक गणित परीक्षण हेतु प्रश्नों की संख्या 20, अंक निर्धारित 25 और समय 30 मिनट यानी आधा घंटा का दिया गया है। इसमें अगला है भाषा परीक्षण, जिसमें 20 प्रश्नों को 25 अंक के लिए और 30 मिनट समय दिया गया है। और आखिर में भाषा परीक्षण, जिसमें प्रश्नों की संख्या है 20 और इसके अंक हैं 25, समय इसके लिए भी 30 मिनट आधे घंटे का समय दिया गया है। यानी कुल योग में प्रश्नों की संख्या 80, अंक निर्धारित रहेंगे 100 और समय 2 घंटे का निर्धारित किया गया है। अब देखते हैं नंबर 7, परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, परंतु दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के सही उत्तर पर 1.25 अंक दिए जाएंगे। गलत उत्तर के सापेक्ष कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। अब जानते हैं कि आवेदन पत्र किस प्रकार भरा जाएगा और आवेदन पत्र का प्रारूप कैसा होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप आपके सामने है, जिसमें जिले का नाम, नंबर 1 अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, नंबर 2 अभ्यर्थी का नाम इंग्लिश के कैपिटल लेटर में, नंबर 3 अभ्यर्थी का वर्तमान पत्राचार का पता, अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो चस्पा किया जाएगा, आवास संख्या, मोहल्ला, ग्राम का नाम, ब्लॉक का नाम, थाने का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पिन कोड, जनपद, मंडल, अभिभावक का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब नंबर 4 अभ्यर्थी का स्थायी पता, जिसमें उपरोक्त पता पत्राचार का पता भी हो सकता है। अब नंबर 5 अभ्यर्थी की जन्मतिथि अंकों में, नंबर 6 अभ्यर्थी की जन्मतिथि शब्दों में, नंबर 7 अभ्यर्थी का वर्ग, जिसमें श्रमिक,
नंबर 2 अनाथ। अब नंबर 8 अभ्यर्थी की श्रेणी लड़का, लड़की, ट्रांसजेंडर, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसमें टिक मार्क करना है। नंबर 9 विकलांगता यदि कोई है, शारीरिक विकलांगता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, इस पर भी टिक निशान लगाना है। नंबर 10 पहचान चिन्ह। नंबर 11 राष्ट्रीयता। नंबर 12 धर्म। अब नीचे अभ्यर्थी की माता ऑब्लिक अभिभावक का विवरण, जिसका नाम हिंदी में, नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में और मोबाइल नंबर। अभ्यर्थी के पिता ऑब्लिक अभिभावक का विवरण, नाम हिंदी में, ऑब्लिक अंग्रेजी में और मोबाइल नंबर। अब देखते हैं नंबर 13 श्रमिक श्रेणी छात्र हेतु सूचना, यानी अभ्यर्थी की माता ऑब्लिक पिता का श्रमिक पंजीयन संख्या, यानी पंजीकरण का जो संख्या है वो, पंजीयन की तिथि यानी जिस तारीख को उसका पंजीयन हुआ है वह, श्रमिक पंजीयन के नवीनीकरण की अद्यतन स्थिति, नवीनीकृत हुआ है अथवा नहीं, यह उसमें मेंशन करना है। अथवा अनाथ ऑब्लिक आश्रित बच्चों का यूनिक कोड अंकित करें। इसके बाद नंबर 14 अभ्यर्थी के विद्यालय का विवरण, जहां वह कक्षा 5 उत्तीर्ण कर चुका है, जिसमें विद्यालय का नाम, ब्लॉक का नाम, जनपद का नाम, विद्यालय का यूडाइस कोड, कक्षा 5 में प्रवेश की तिथि, कक्षा 5 उत्तीर्ण करने की तिथि, विद्यालय का नाम, पता जहां अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, वर्तमान विद्यालय में प्रवेश की संख्या। नंबर 15 परीक्षा का माध्यम चिन्हित करें, जिसमें हिंदी अथवा अंग्रेजी के लिए टिक मार्क करना है। और अंत में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर इस चौकोर खाने में कराए जाने हैं, जिसके नीचे माता ऑब्लिक पिता ऑब्लिक अभिभावक के हस्ताक्षर किए जाने अनिवार्य हैं। संलग्नकों का विवरण, जिसमें पंजीकृत निर्माण श्रमिक का पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, अनाथ छात्रों के लिए लागू नहीं होगा ये। नंबर 2 अभ्यर्थी की कक्षा 5 की अंक तालिका की स्वप्रमाणित छाया प्रति, आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं स्वप्रमाणित छाया प्रति, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सक्षम मेडिकल बोर्ड से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति। नंबर 5 अभ्यर्थी की जन्म तिथि सत्यापन हेतु उपयुक्त प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति। अब जो नीचे पावती रसीद और पावती क्रम संख्या दिया गया है, इतना जब अभिभावक के द्वारा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र श्रम विभाग के कार्यालय अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा, तब यह पावती रसीद अभिभावक को प्राप्त कराई जाएगी। अब इसके साथ में परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र, जो इसी आवेदन पत्र के साथ में संलग्न किया जाएगा, वह भी भरकर हस्ताक्षरित कर इसके साथ ही जमा किया जाएगा, जो कि परीक्षा केंद्र निर्धारित होने पर आवेदक को प्राप्त कराया जाएगा, जिसमें परीक्षा के दिन कक्ष निरीक्षक के सामने अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर भी किया जाएगा। इस प्रकार अटल आवासीय विद्यालयों में प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जुलाई 2023 से प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ होना सुनिश्चित है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो माँ साहब, नमस्कार।